stage Mr. Sunil Rajput. Please जोरदार ताली हो जाए इनके लिए from Gwalior. Come on guys, energy. हीरो का एमपी विन। सर तो पूरे सलमान खान जैसे चश्मे वस्मे डाल के आ रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। Come on. ये एकमात्र कुंवारा लड़का। सुरेंद्र भैया, मैं एकमात्र शादीशुदा हूं, ग्रुप में बाकी सारे कुंवारे बैठे हैं। हेलो एवरीवन, सभी भाइयों को नमस्कार। मुझे ये 6वां मीटिंग है। जैसलमेर में मैं इस ग्रुप से जुड़ा था, 5 साल पूरे हो चुके हैं और 6 साल शुरू होने को हैं। और पुरानी यादें ताजा करूं तो मुझे याद है उस समय शायद ये 5 फाउंडर का कॉन्सेप्ट उसी साल आया था और सुरेंद्र जी और माननीय मैं हो रहा था उसमें लास्ट। अच्छा हाँ, तो मनोज भाई और सुरेंद्र जी मुझे ग्रुप में शामिल करने के बड़े विरोध में थे, ऐसा मुझे याद है। लगभग 2-3 दिन कॉन्फ्रेंस को हमारे चलते थे। शशांक जी कहते थे नहीं शामिल कर लेते, बढ़िया आदमी है, बड़ी कंपनी है। सुरेंद्र जी तो हमारे न्यूट्रल आदमी है, संत आदमी है, उनको मतलब नहीं होता है, जिधर मेजॉरिटी उधर हम। आज भी वैसे ही है। आज हमारे दोनों के दिलों में और सिर्फ आप सबसे ज्यादा। टिंकू जी बोले आप लोग देख लो, सब ठीक है। 2 लोग विरोध में थे, एक न्यूट्रल थे, एक इधर उधर घूम रहे थे, एक सपोर्ट में थे। जैसे तैसे करके चलो ग्रुप में शामिल हुए। और मेरी आज भी सुरेंद्र जी से बिल्कुल नहीं बनती है। आप लोग ग्रुप में देखते होंगे, सुरेंद्र जी का अगर सबसे ज्यादा बार कोई विरोध करता है, उनके अगेंस्ट में जो सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति बोलता है वो है सुनील राजपूत, ग्वालियर ऑफिस से, मध्य प्रदेश। अंकी ग्रुप के नाम से मेरा कंपनी है ग्वालियर शहर में। और वैचारिक मतभेद हमारे हमेशा रहते हैं, लेकिन प्रेम भाइयों जैसा है। व्यापार अपनी जगह। मैं एक चीज बीच में टोकना चाहूंगा। सुनील भाई ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा विरोध करता हूं या बोलता हूं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि आप सभी सुनील भाई की तरह ही बोला करो, ताकि हमारा ग्रुप 10 साल में जो बना है ना, वो अगली 2 साल के अंदर उससे भी डबल पोजीशन पे आए हमारे। सब बोला करो। तो वैचारिक विरोध मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। कोई चीज आपको ग्रुप के अंदर गलत लग रही है तो बोलो ना भाई। वो पुराने जमाने गए कि पिताजी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, पिताजी हालांकि हमेशा ज्यादा जानकार होते हैं, लेकिन नया जमाना है, कुछ करेक्शन। अब पिताजी का विरोध करने का मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है तो ये नहीं कि आप उनके विरोध में अड़ गए। सजेशन, सलाह या मशवरा कर सकते हैं ना। मुझे गलत लगता है, मैं बोलता हूँ, उनको अच्छा लगे, कमेटी क्या डिसाइड करेगी क्या नहीं करेगी वो बात की बात है। तो ये सब चलता रहता है और हमेशा हम विरोधी रहते हैं। लेकिन सुरेंद्र भैया ग्रुप के लिए जब भी कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं तो मैं किसी कमेटी में शामिल नहीं रहा हूं, लेकिन हमेशा मेरे पास रिपोर्ट तो उनका आता क्या सुनील जी ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं। हाँ देख लिया मैंने, तो सलाह मुझसे जरूर करते हैं और ये सफर चलता जा रहा है। और ये आज एक परिवार की तरह मुझे ये ग्रुप लगता है। राजू भाई मेरे पुराने मित्र जयपुर ऑफिस से, उन्होंने अभी स्टेज पर आके एक बहुत अच्छी बात कही कि रेट का ना डिफरेंस आता है 2000, 3000, 5000। तो पहले हम अपने व्यक्ति से बात करें कि भाई किसी ने 2000 कम दिया, आप इसमें क्या ले सकते हो। और 500, 1000, 1500 तक का अगर डिफरेंस है तो भाई अपने आदमी को कमाने दो। मैं सहमत हूं, अपने आदमी को कमाने दो, लेकिन भाई अपने की डेफिनेशन कैसे डिफाइन होगी, कोई बताएगा? मैं समझता हूं इस ग्रुप में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो 2, 3 या 4 ग्रुप में एज ए मेंबर, एज ए एडमिन, एज ए कमेटी मेंबर शामिल हैं। तो राजू भाई आपने बोल तो दिया अपने, आप भी तो 2 ग्रुप में हो, तो अपना कौन? आज ही छोड़ने के लिए तैयार हूं। वो बात की बात है। मैं तो पूछ रहा हूं अपने की डेफिनेशन कहां से लेके आए? अपना कौन? आप गए इंदौर, एक अपना भाई अपना देव भाई भी है, दूसरा अपना
कोई और अपना है, अपना कौन? तो आज से 4 साल पहले मैंने एक प्रस्ताव 4 साल पहले मैंने एक प्रस्ताव रखा था, कुछ लोग मेरे समर्थन में रहे थे, और जैसा कि ग्रुप में कई बार होता है कि वोटिंग भी होती है, वोटिंग में बहुमत भी मिलता है, और लेकिन जो बहुमत मिलता है उस चीज को कभी लागू किया नहीं जाता बाद में। लोकतंत्र में लोकतंत्र की वैल्यू नहीं है भाई। मैं तो स्टेज पर भी विरोध करूंगा सर जी। तो अपने की डेफिनेशन कौन तय करेगा? तो 4 साल पहले मैंने ग्रुप में एक चीज रखी थी, 1 मेंबर 1 ग्रुप, समर्थन किया था, वोटिंग भी हुई थी शायद 2 साल पहले। तो उसमें अधिकतर लोगों ने आंकड़े किए थे कि हाँ हम रेडी है, लेकिन हम आज भी रेडी हैं। हाँ रेडी नहीं, हम तो हैं। और देखो, जब भी नया कुछ आता है तो तकलीफ तो होती है, और लागू करना भी आसान नहीं है। ये चीज लागू करने में मैं समझता हूँ कि 4 से 5 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो भाई है उनको तो बोल नहीं सकते भी बाहर हो जाओ। मैं खुद 4 ग्रुप में मेंबर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये बात रख रहा हूँ तो मैं खुद 4 ग्रुप में मेंबर हूँ। तो अपने की डेफिनेशन डिफाइन करने की तरफ पहला कदम मैं आज फिर वही प्रस्ताव प्रपोज कर रहा हूँ। माननीय 5 फाउंडर बैठे हुए हैं, तकलीफ होगी, समय लगेगा, आसान नहीं है। अभी किसी भाई ने बोला कि 100 से 60 हजार कोई दिक्कत नहीं है फीस वाली बात पर। तो भैया मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहेंगी, समाधान क्या है? समाधान मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनको लगता है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। भाई पॉसिबल क्यों नहीं है? राजा महाराजे 6 रानियां रखते थे, आज एक ही रखते हैं। संविधान ने बोल दिया। उस समय भी कुछ लोग बोलते पॉसिबल नहीं है। तो भाई समय से फीस नहीं आती, 1 मेंबर 1 ग्रुप 1 फैमिली आने लगेगी, और डेडलाइन तो रखना पड़ेगी। लेकिन फिर ये डेट बढ़नी नहीं चाहिए सुरेंद्र जी। डेट फिक्स तो फिक्स। कोई कहता है हमें तो अनलोडिंग भी नहीं मिलती है। 1 मेंबर 1 ग्रुप 1 फैमिली। भाई ग्वालियर में एक व्यक्ति 4 ग्रुप से जुड़ा, 4 मेंबर है उसके पास में। तो कभी मुझे मिलेगी, कभी किसी और को मिलेगी। जब एक ही व्यक्ति होगा आपके पास में, एक ही ग्रुप होगा, तो अपने आप मिलेगी। भाई कोई कहता काम नहीं आता, तो सबसे पहले काम आने के लिए ये फंडाबाद में काम आएगा कि 1 मेंबर 1 ग्रुप। काम नहीं आता उसका समाधान एक ही है, आप काम देने लगोगे काम आने लगेगा। आप कितने लोगों को काम देने लगोगे, काम आपके पास आने लगेगा। तो दैट्स इट। तो मैं फिर से प्रपोज करूंगा 1 मेंबर 1 ग्रुप 1 फैमिली, और आदरणीय फाउंडर से चाहूंगा कि इसको फिर से सोचे, लागू करने में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं। आप सोचिए ना, जिस दिन 100 या 120 लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहर से एक परिवार के नीचे, उनका दूसरा परिवार है ही नहीं हिंदुस्तान में, तो जब 120 लोग, और यहाँ एक चीज मैं बताता हूँ आईपीसी में क्या अच्छा है, यहाँ पहले तो अधिकतर लोग वो है जो मालिक है, मतलब जो कंपनी के भी मालिक हैं, बाय नेचर भी मालिक हैं, और मालिक की तरह बिहेव करते हैं। मालिक बन जाना अलग चीज है। आज हम पूरे हिंदुस्तान में एक चीज महसूस कर रहे हैं कि कंपनियां बहुत खड़ी हो गई हैं, लोग मालिक बन गए हैं, लेकिन मालिकों वाले गुण नहीं है उनके अंदर। यहाँ अधिकतर लोग, मैं कहता हूँ 95% लोग ऐसे हैं जो मालिक के गुणों के साथ में मालिक बने हुए हैं, और अधिकतर लोगों का अच्छा सेटअप है। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कई लोग तो ऐसे हैं जो 30-30, 35-35 साल का अनुभव रखते हैं। हमने 2011 में कंपनी शुरुआत किया था, 14 साल हमें भी मार्केट में हो चुका है। तो जब 120 ऐसे लोग हिंदुस्तान में होंगे जिनका एक ही परिवार है, पूरे हिंदुस्तान में दूसरा परिवार है ही नहीं, तो चाहे ना चाहे उन 120 लोगों को काम की कमी महसूस हो ही नहीं सकती भाई। बस इतना ही कहना चाहूंगा। सभी भाइयों को धन्यवाद। ये प्रेम बना रहे, 6 साल से 16 साल 26 साल ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छी चीजें कही है इन्होंने। More loud guys with lots of respect to him. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। He is from the Central Zone team. Next we would like to call upon Mr. Surendra Rajput. Please can we have him on stage? From the city Bhopal. भोपाल से